सीआरपीसी का नेक्स्ट टॉपिक है डबल जियोपार्डी। सेक्शन 300 के अंतर्गत सीआरपीसी के ये बताया गया है कि दंड विधि का ये रूल है कि एक व्यक्ति को उसी अपराध के लिए दोबारा जोखिम में नहीं डाला जाएगा। मतलब एक ही क्राइम के लिए दोबारा उस व्यक्ति का ट्रायल नहीं चलाया जाएगा। इट इज एन रूल ऑफ law that a person cannot be put into the peril to the same offense। कहने का मतलब दांडिक विधि का ये सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए मतलब एक क्राइम के लिए दोबारा जोखिम में नहीं डाला जा सकता। सेक्शन 300 इसके अंदर ये बताया गया है भी किसी भी क्राइम में किसी भी व्यक्ति को उस केस के अंतर्गत एक कंपिटेंट कोर्ट ने चाहे उसको दोष सिद्ध कर दिया हो, चाहे उसको कन्विक्ट कर दिया हो, या चाहे उसको दोष मुक्त अक्यूट कर दिया हो, उसके बाद उसी क्राइम के लिए दोबारा उसका ना तो ट्रायल चलेगा ना ही उसको पनिश किया जाएगा। यही रूल सेक्शन 300 में बता रखा है। नेमो डेप्ट बिस वैक्सैरी मतलब दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे खतरे से संरक्षण। भाई एक ही क्राइम के लिए आप किसी व्यक्ति को दो बार कोर्ट में नहीं ले जा सकते, दो बार पुनिश नहीं करा सकते। यही इसका मूल पाठ है। जैसे कि भारतीय संविधान के सेक्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बता रखा है, आर्टिकल 20(2) के अंतर्गत भी एक व्यक्ति के लिए किसी एक व्यक्ति के लिए एक अपराध के लिए एक बार ही उसका ट्रायल चलेगा और एक बार ही उसको पनिशमेंट दी जाएगी। मतलब ना तो डबल ट्रायल चलेगा ना ही डबल उसको पनिशमेंट मिलेगी। मतलब वन क्राइम वन पनिशमेंट इज सफिशिएंट। क्लियर। सेक्शन 300 का मूल पाठ ये है, इसके अंदर ये बता रखा है भी किसी क्राइम के अंतर्गत किसी क्राइम में किसी कंपिटेंट कोर्ट ने, कंपिटेंट कोर्ट कौन सी, जो उस मामले को सुनने के लिए कंपिटेंट है। क्लियर। उसने किसी क्राइम में किसी व्यक्ति को चाहे दोष सिद्ध कर दिया हो चाहे दोष मुक्त कर दिया हो, ठीक है, तब उस केस में उसी क्राइम के लिए दोबारा ना तो उसका ट्रायल चलेगा ना ही उसको पनिश किया जाएगा। चाहे सेक्शन 221 के अंतर्गत उस पर अलग से किसी अदर ऑफेंस का आरोप चार्ज लगाया जा सकता था, चाहे उसको उस क्राइम के अंदर दोष सिद्ध किया जा सकता था, सजा दी जा सकती थी, लेकिन नहीं लगाया तो आप दोबारा उसको कोर्ट में नहीं लेकर जाओगे। जैसे कि ए का ट्रायल चला सेशन कोर्ट के अंदर, ठीक है, उसको सेशन कोर्ट ने कल्पेबल होमोसाइड सेक्शन 299 आईपीसी के अंतर्गत सजा दे दी, दोषित कर दिया। उसके बाद दोबारा उसी केस में उसके ऊपर मर्डर का चार्ज नहीं लगाया जा सकता, ना ही मर्डर के लिए उसका ट्रायल चलाया जा सकता है, ना ही मर्डर के लिए उसको सजा दी जा सकती है। क्लियर। अब सेक्शन 300 के अंतर्गत कौन सी शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए। पहली तो ये भी किसी अक्यूज्ड का किसी क्राइम के अंतर्गत एक बार उसको दोषित या दोष मुक्त कर दिया हो, मतलब चाहे उसको कन्विक्ट किया हो चाहे अक्यूट किया हो। क्लियर। उसी अपराध के लिए सेक्शन 221 के अंतर्गत कोई अलग अपराध के लिए कोई आरोप लगाया जा सकता था या उसको दोषित किया जा सकता था, ठीक है, लेकिन उसी क्राइम के लिए दोबारा उसका ट्रायल नहीं चलेगा। तीसरा है भी जो कोर्ट है जिसने केस सुना है, जिसने सजा दी है, वो कंपिटेंट होना चाहिए। अगर कोर्ट कंपिटेंट नहीं है तो उसके जजमेंट का भी कोई महत्व नहीं है, दोबारा आप
कोर्ट में जा सकते हो, वहां ये सूत्र लागू नहीं होगा। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, जहां पर डबल जियोपार्डी का सिद्धांत लागू नहीं होता। दोबारा आप उसी क्राइम के लिए दोबारा कोर्ट में जा सकते हो और उसी अक्यूज्ड को दोबारा सजा दिला सकते हो। ये एक्सेप्शन क्या है? पहला तो है स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट से। अगर स्टेट गवर्नमेंट अपनी परमिशन दे दे कि 220 के अंतर्गत किसी अदर क्राइम का अलग से चार्ज लगाया जा सकता था, लेकिन नहीं लगाया, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट परमिट कर दे, तो स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट से लगाया जा सकता है और उसका ट्रायल चलाया जा सकता है। क्लियर? जैसे कि ए को किसी केस के अंदर चोरी के लिए कन्विक्ट किया गया। क्लियर? और उसी फैक्ट पर दोबारा स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से उस पर लूट का चार्ज लगाया जा सकता है और उसको कन्विक्ट करवाया जा सकता है। क्लियर? दूसरा है डिफरेंट रिजल्ट पैदा होने पर, मतलब पहले परिस्थितियां कुछ और थी, अब सर्कमस्टांसेस कुछ और है, रिजल्ट कुछ और निकला। रिजल्ट कैसे? जैसे एग्जांपल से देखो भी, एक बंदे पर, एक व्यक्ति पर ग्रीवियस हर्ट का केस चला और उसको उस केस में कन्विक्ट किया गया, दोषित किया गया, उसको सजा मिली। ग्रीवियस हर्ट मतलब किसी को बुरी तरीके से जख्मी करना, किसी का कोई अंग काट देना, आंख, कान, ये सारा कुछ इसके अंदर आता है। ठीक है, बड़ी चोट। क्लियर? और ग्रीवियस हर्ट के लिए उसको दोषित किया गया। उसके बाद उस केस का जजमेंट होने के बाद जिस व्यक्ति को चोट पहुंचाई गई थी, जिसको ग्रीवियस हर्ट हुआ था, उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। किस कारण होती है? उन चोटों की वजह से। क्लियर? अब उस व्यक्ति के मर्डर के लिए उस व्यक्ति पर केस रीओपन किया जा सकता है। यहां डबल जियोपार्डी का सिद्धांत अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि परिणाम, रिजल्ट कुछ और निकला उस चीज का। क्लियर? तीसरा है जो प्रीवियस कोर्ट है जिसने जजमेंट दिया है, ठीक है, जिसने किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध या दोष मुक्त किया है, वो कंपिटेंट नहीं है उस मामले को सुनने के लिए, या कंपिटेंट नहीं था उस मामले को सुनने के लिए, तो आप दोबारा उस मामले को लेकर कोर्ट में जा सकते हो। तो वहां ये सिद्धांत लागू नहीं होता। जैसे कि एक एग्जांपल में किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार ना तो उसका ट्रायल चलाया जा सकता है, ना ही उसको पनिश किया जा सकता है, लेकिन एक एग्जांपल के अंतर्गत, इसके अंतर्गत मामले में अक्यूज्ड को आईपीसी के सेक्शन 399 और 402 तथा टाडा एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत उसका ट्रायल चलाया गया। ठीक है, और उस पर आर्म्स एक्ट की सेक्शन 25 और टाडा एक्ट की सेक्शन 5 में भी आरोप था, लेकिन इसके लिए पूर्व में अभियोजित नहीं किया गया। मतलब जो टाडा आर्म्स एक्ट की सेक्शन 25 थी और टाडा एक्ट की सेक्शन 5 थी, उसके अंदर उसको पनिशमेंट नहीं मिली। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आर्म्स एक्ट की सेक्शन 25 और टाडा एक्ट की सेक्शन 5 के लिए उसका दोबारा से ट्रायल चलाया जा सकता है और उसको पनिश किया जा सकता है। क्लियर? अब उसके बाद आता है, क्या ये डबल जियोपार्डी का नियम है, ये सिविल केसेस में भी लागू होता है? नहीं, मतलब सिविल केसेस में ये अप्लाई नहीं होता। क्लियर?